नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं इस वीडियो सीरीज में आपका, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे थे डेटा स्ट्रक्चर की। ठीक है दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप क्यों को क्रिएट कर सकते हैं एरे का यूज करके। ठीक है, और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप क्यों को क्रिएट कर सकते हैं लिंक लिस्ट का यूज करके। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, जब आपने एरे की सहायता से क्यों को क्रिएट किया तो वहां पर देखिए, जब हम लोग क्यों को क्रिएट करते थे एरे की सहायता से, तो वहां पर जो क्यों का साइज होता था वो फिक्स हो जाता था। ठीक है, मतलब अगर आप किसी क्यू को एरे की सहायता से क्रिएट करें, ठीक है, जैसे यहाँ पर हम क्यू को क्रिएट करते हैं, मान लीजिए क्यू का नाम हमने क्यू रख दिया और यहाँ पर हमने एरे की सहायता से अगर क्यू को क्रिएट किया है तो इसका साइज फिक्स होगा। ठीक है, जैसे हमने अगर कर दिया क्यू ऑफ 10, क्यू ऑफ 10, तो अब देखिए ये आपकी जो क्यू है ये एरे की सहायता से क्रिएट हुई है और इसमें मैक्सिमम 10 एलिमेंट ही आ सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम 10 एलिमेंट ही आ सकते हैं, इससे ज्यादा एलिमेंट आप इस क्यू में नहीं रख सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा एलिमेंट आप इस क्यू में रखना चाहेंगे तो आपकी जो क्यू होगी वो ओवरफ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू को क्रिएट करना सीखेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट की सहायता से जब क्यू क्रिएट होगी तो यहाँ पर जो ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी वो नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ओवरफ्लो की जो सिचुएशन होगी वो क्यों क्रिएट नहीं होगी, क्योंकि जो आपका लिंक लिस्ट होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर वर्क करता है। ठीक है, लिंक लिस्ट जो होता है वो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन पर वर्क करता है। मतलब जब आप इसमें नोड को क्रिएट करेंगे, ठीक है, नोड को क्रिएट करेंगे, मतलब जब आप इसमें किसी नंबर को इंसर्ट करने चलेंगे तो उसी समय आप मेमोरी को एलोकेट करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा मेमोरी भी नहीं होगी और जब आप एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहेंगे तो उसी समय आप नया नोड यानी कि नए एलिमेंट के लिए आप स्पेस क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे जितने आप नोड अपनी क्यू में ऐड कर सकते हैं, यानी कि चाहे जितने एलिमेंट आप अपने क्यू में ऐड कर सकते हैं, यहाँ पर ओवरफ्लो की सिचुएशन नहीं क्रिएट होगी। ठीक है, तो देखिए क्यू को अगर आप लिंक लिस्ट की सहायता से इंप्लीमेंट करते हैं तो ये आपका एक फायदा हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक फायदा होगा कि यहाँ पर जो ओवरफ्लो की सिचुएशन होगी वो यहाँ पर क्रिएट नहीं होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ पर देखिए, इसको आप चाहे लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन आप क्यू कहें या फिर लिंक्ड क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, लिंक्ड क्यू भी कह सकते हैं, क्योंकि ये जो आपकी क्यू है वो लिंक लिस्ट की सहायता से क्रिएट हुई है। ठीक है, ये जो आपकी क्यू है वो लिंक लिस्ट की सहायता से क्रिएट हुई है, तो इसको आप लिंक क्यू भी कह सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर आप लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू को क्रिएट करेंगे तो आपको पता है जो लिंक लिस्ट होता है वो कैसे क्रिएट होता है। लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स होते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट में बहुत सारे नोड्स होते हैं, अगर हम बहुत सारे नोड्स को आपस में कनेक्ट कर दें तो वो आपकी लिंक लिस्ट बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर नोड आपस में लिंक होते हैं, इसीलिए इसका नाम लिंक लिस्ट होता है। ठीक है, तो जिस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट क्रिएट करते थे, सेम यहाँ पर तरीका होगा लिंक्ड क्यू को क्रिएट करने का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लगभग सारी चीजें सेम होंगी, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिंक्ड क्यू को क्रिएट करेंगे, क्योंकि आपको पता है लिंक लिस्ट जैसे हमारे पास एक गिवन है। ठीक है, ये हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, अगर हम इसमें इसके फर्स्ट नोड पर फ्रंट को सेट कर दें, अगर हम इसके फर्स्ट नोड पर फ्रंट को सेट कर दें, ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पर हमने फ्रंट को सेट कर दिया और इसके लास्ट नोड पर अगर हम रेयर को सेट कर दें, ठीक है, इसके लास्ट नोड पर अगर हम रेयर को सेट कर देते हैं तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो लिंक लिस्ट है ये क्यू में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, क्यू में कन्वर्ट हो गई। बस यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि इसमें आप कहीं से भी एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप कहीं से भी एलिमेंट डिलीट नहीं कर सकते हैं, या फिर इसमें आप कहीं से भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कहीं पर भी एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। बस यहाँ पर अगर आप इसे क्यों कह रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसे क्यों कह रहे हैं तो यहाँ पर वो जो दो कंडीशन है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो क्यों होता है वो फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कि आपका जो क्यों होता है वो फीफो टाइप डेटा स्ट्रक्चर होता है, मतलब इसमें जो नोड सबसे पहले इंसर्ट होगा वो नोड सबसे पहले डिलीट भी होगा। ठीक है, जो वैल्यू सबसे पहले इंसर्ट होगी वो सबसे पहले डिलीट होगी और जो वैल्यू सबसे लास्ट में इंसर्ट होगी वो सबसे लास्ट में डिलीट होगी। तो यहाँ पर देखिए जो डिलीशन है, ठीक है, जो डिलीशन है वो हमें फ्रंट से करना पड़ेगा, यानी कि जिस ऑर्डर में हमने एलिमेंट को इंसर्ट किया होगा उसी ऑर्डर में हमें एलिमेंट्स को डिलीट करना होगा। और इसी तरीके से अगर हम किसी एलिमेंट को इसमें ऐड करेंगे तो जितने भी एलिमेंट हमारे पास पहले से अवेलेबल होंगे उनके बाद में हम उस नए एलिमेंट को ऐड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप किसी लिंक लिस्ट को क्यों बनाना चाहते हैं तो बस यहाँ पर आपको दो कंडीशन फॉलो करनी पड़ेगी, मतलब उस लिंक लिस्ट में आप कहीं पर भी नोड ऐड नहीं कर सकते हैं, कहीं से भी नोड को डिलीट नहीं कर सकते हैं। वहां पर अगर आप नोड डिलीट करेंगे तो वो हमेशा बिगिनिंग से डिलीट करेंगे, और अगर आप इंसर्ट करते हैं तो वहां पर लास्ट में आप नोड को इंसर्ट करेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर कोई नया तरीका नहीं है लिंक क्यू को क्रिएट करने का। यहाँ पर जैसे हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट करते थे वैसे ही हम लोग लिंक क्यू को क्रिएट करेंगे। बस यहाँ पर क्या होगा कि हम जब नोड को डिलीट करेंगे या फिर नोड को इंसर्ट करेंगे तो उन दो कंडीशन को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप लिंक लिस्ट को क्रिएट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको एक नोड की जरूरत होती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए, हमने क्यू के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है, ठीक है। क्यू के लिए एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया है और इसका नाम हमने रख दिया है स्ट्रक्ट क्यू, ठीक है। स्ट्रक्ट क्यू नोड हमने इसका नाम रखा है, ठीक है। स्ट्रक्ट क्यू नोड यानी कि इस स्ट्रक्चर का नाम हमने क्यू नोड रखा है क्योंकि ये हमारे क्यू के नोड्स बनेंगे, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर की सहायता से हमारे क्यू के नोड बनेंगे, तो इसका नाम हमने क्यू नोड रख दिया, ठीक है। अब देखिए, नोड के अंदर दो चीजें होंगी, एक तो आपका डेटा होगा, मतलब जो वैल्यू आप रखना चाहेंगे वो आपकी वैल्यू होगी। दूसरा आपका नेक्स्ट पॉइंटर होगा जो अगले नोड को पॉइंट करेगा, ठीक है। क्योंकि लिंक लिस्ट में नोड्स जो होते हैं वो आपस में लिंक होते हैं, तो यहाँ पर हमें एक नेक्स्ट पॉइंटर रखना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पर हम नोड्स को आपस में कनेक्टेड रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, फ्रंट और रेयर दो हमने पॉइंटर रखे हैं जिनको इनिशियली हमने नल रखा है, ठीक है। जिनको इनिशियली हमने नल रखा है क्योंकि इनिशियली आपकी जो लिंक लिस्ट होगी या फिर आप क्यों कह लीजिए, आपकी जो क्यों होगी उसमें इनिशियली कोई एलिमेंट नहीं होगा। अगर कोई एलिमेंट नहीं होगा तो आपका जो फ्रंट पॉइंटर होगा वो किसी नोड को पॉइंट नहीं कर रहा होगा, ना तो आपका रेयर पॉइंटर किसी नोड को पॉइंट कर रहा होगा। तो हम लोग इनिशियली क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को नल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम लिंक्ड क्यू को क्रिएट कर सकते हैं। बस यहाँ पर जिस तरीके से हम लोग लिंक लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर लिंक्ड क्यू को भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्रिएशन का तरीका आपको समझ में आया होगा दोस्तों। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे आप किसी लिंक्ड क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी आप कह सकते हैं कैसे आप नए नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कैसे आप लिंक्ड क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, वही दो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होंगी, ठीक है। वही दो सिचुएशन यहाँ पर क्रिएट होंगी कि अगर आप अपने लिंक क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना चाहते हैं तो या तो आपकी लिंक्ड क्यू इनिशियली एम्प्टी होगी या फिर उसमें से पहले कुछ नोड अवेलेबल होंगे, ठीक है। या फिर उसमें पहले से कुछ नोड अवेलेबल होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले वो सिचुएशन हम लोग देख लेते हैं जब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कोई नोड अवेलेबल नहीं होगा। हम यहाँ पर लिंक लिस्ट कह रहे हैं तो लिंक लिस्ट का मतलब लिंक्ड क्यू है, क्योंकि लिंक लिस्ट या फिर लिंक्ड क्यू दोनों की बात सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हम सबसे पहले ये चेक कर लेते हैं कि आपकी क्यू एम्प्टी कैसे पता चलेगी, ठीक है। सबसे पहले ये चेक करेंगे कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है। तो देखिए, यहाँ पर जब अगर आपका फ्रंट नल होता है, ठीक है, अगर आपका फ्रंट नल होता है तो उस समय आपकी जो लिंक लिस्ट होगी या फिर जो लिंक्ड क्यू होगी वो आपकी एम्प्टी होगी। तो यहाँ पर देखिए, हम चेक करते हैं इफ फ्रंट इक्वल टू नल, ठीक है। इफ फ्रंट इक्वल टू नल, अगर आपका फ्रंट नल होता है, ठीक है, अगर आपका फ्रंट नल होता है तो उस सिचुएशन में आपकी जो लिंक्ड क्यू होगी उसमें कोई नोड नहीं होगा, ठीक है। उसमें कोई नोड नहीं होगा, मतलब इस समय आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है। और अगर आपकी क्यू एम्प्टी है, ठीक है, अगर आपकी क्यू एम्प्टी है तो जो नोड आप इंसर्ट करने जा रहे हैं वो आपकी लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड बनेगा, सॉरी आपके लिंक्ड क्यू का फर्स्ट नोड बनेगा, ठीक है। लिंक्ड क्यू के फर्स्ट नोड बनेगा, यानी कि आपके क्यू का फर्स्ट एलिमेंट वो होगा, ठीक है। और अगर आपकी क्यू का वो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, अगर आपकी क्यू का वो फर्स्ट एलिमेंट है, अब देखिए अगर ये फर्स्ट एलिमेंट है, हमने मान लिया कि आप नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं, ठीक है। आप नया एलिमेंट अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो ये स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी, ठीक है। ये स्टेटमेंट आपको एग्जीक्यूट करानी पड़ेगी क्योंकि ये स्टेटमेंट जब आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट अगर आप एग्जीक्यूट कराएंगे तो आपका नया नोड क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए कि हमने नया नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है, हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। तो यहाँ पर देखिए, हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। अब जो भी वैल्यू आप इसमें रखना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि जो भी डेटा आप इसमें रखना चाहते हैं वो इसमें पुट कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि स्टेटमेंट लिखेंगे ptr डेटा, ठीक है, ptr की डेटा फील्ड में, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब ये नोड हमने क्रिएट किया, ठीक है, ये नोड हमने जब क्रिएट किया तो इसका एड्रेस हमने ptr को दे दिया है। तो ये जो नया नोड क्रिएट हुआ है इसका एड्रेस ptr के पास होगा, ठीक है, यानी कि ptr इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ptr की डेटा फील्ड में हम लोग वो वैल्यू असाइन कर देंगे, ठीक है। जो भी वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी एलिमेंट आप इंसर्ट करना चाहते हैं इस नोड के डेटा फील्ड में वो आप इंसर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने 10 इंसर्ट कर दिया, ठीक है, 10 इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पर हमने चेक किया इफ फ्रंट इक्वल टू नल, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इसका मतलब जो हमारी लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है, ठीक है, हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी है। और अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, ठीक है, अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी है यानी कि ये हमारी लिंक लिस्ट का पहला नोड है। और अगर ये हमारी लिंक लिस्ट का पहला नोड है इसका मतलब ये सबसे पहला नोड है जो हमारी लिंक लिस्ट में इंसर्ट हुआ है,
हमारे क्यू में इंसर्ट हुआ है, यहाँ पर हम बार बार लिंक लिस्ट कर रहे हैं, तो हमारी क्यू का ये पहला नोड है, यानी कि पहला एलिमेंट है, ठीक है। और अगर ये एलिमेंट सबसे पहले आया है तो डिलीट होते समय ये सबसे पहले डिलीट भी होगा, ठीक है। और अगर ये नोड सबसे पहले डिलीट होगा, यानी कि ये एलिमेंट अगर सबसे पहले डिलीट होगा, तो फ्रंट हमारा इसी पर होना चाहिए, ठीक है, फ्रंट हमारा इसी पर होना चाहिए। तो हमारा जो फ्रंट है वो इनिशियली नल होगा, लेकिन अगर हमारी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है, यानी कि फ्रंट नल होता है, तो हम क्या करेंगे, इस नोड को पहला नोड बनाएंगे, ठीक है। इस नोड को पहला नोड बनाएंगे तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, फ्रंट को इस पर सेट कर देंगे, ठीक है। फ्रंट को इस पर सेट कर देंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रंट इक्वल टू पीटीआर, ठीक है, फ्रंट इक्वल टू पीटीआर। तो आपका जो फ्रंट है वो इस नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट इस नोड को पॉइंट करने लगा, ठीक है, फ्रंट इस नोड को पॉइंट करने लगा। अब देखिए अगर ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है और आपकी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है, ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट का ये पहला नोड है और अगर आपकी लिंक लिस्ट में एक ही नोड है तो ये नोड लास्ट नोड भी होगा, तो ये नोड लास्ट नोड भी होगा। और अगर ये लास्ट नोड है तो रेयर यहाँ पर ही होना चाहिए, ठीक है, रेयर भी यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो रेयर होता है वो लास्ट नोड पर होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, रेयर को इस नोड पर भी सेट कर देंगे, ठीक है। तो रेयर को भी हम लोग इस नोड पर सेट कर देते हैं, तो रेयर इक्वल टू पीटीआर हम कर देंगे, तो जो आपका रेयर है वो भी इसी नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए रेयर भी इसी नोड को पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो जब आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी होगी तो ये हमें चेक करना पड़ेगा कि आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी है, और अगर आपकी लिंक लिस्ट एम्प्टी होती है तो जो नोड आप इंसर्ट करना चाहते हैं वो आपकी लिंक लिस्ट का पहला नोड होगा और वही आखिरी नोड होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को और रेयर को दोनों को उसी नोड पर सेट कर देंगे, ठीक है। ये आपकी पहली सिचुएशन थी, ठीक है। अब देखिए दूसरी सिचुएशन ये बन सकती है कि आप लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट करना चाहते हो और आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल हो, ठीक है, आपकी क्यू में पहले से कुछ नोड अवेलेबल हो। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी दूसरी सिचुएशन होगी। तो हम लोग एल्स के केस में चले जाएंगे, ठीक है, हम लोग एल्स के केस में चले जाएंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एल्स लगा लिया, ठीक है, एल्स में लगा लिया। और एल्स में आने का मतलब यही है कि आप मतलब कि ऐसे क्यू में नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं जिसमें पहले से कुछ एलिमेंट अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड को तो क्रिएट ही करेंगे, ठीक है, नोड को क्रिएट ही करेंगे। तो यहाँ पर मान लीजिए ये हमने नया नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है, ये हमने नया नोड क्रिएट कर लिया। और हमने आपसे बताया है कि आपका जो रेयर होगा, ठीक है, आपका जो रेयर होगा वो लिंक लिस्ट के यानी कि आपके क्यू के लास्ट नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग जब एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, ठीक है, जब हम लोग नया नोड इंसर्ट करेंगे तो रेयर को उसी पर सेट करेंगे, ठीक है। क्योंकि जो नोड हम लोग इंसर्ट करेंगे वो आपकी लिंक लिस्ट का यानी कि आपकी क्यू का लास्ट नोड ही बनेगा, क्योंकि हर बार हम लोग नोड जो होगा वो लास्ट में ही इंसर्ट करेंगे। तो रेयर को भी वहीं पर सेट कर देंगे, रेयर को भी वहीं पर सेट कर देंगे। तो अगर ये आपकी लिंक लिस्ट है, ठीक है, ये आपकी अगर लिंक लिस्ट है तो अगर ये लिंक लिस्ट का पहला नोड है तो फ्रंट यहाँ पर होगा, और अगर ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है तो यहाँ पर आपका रेयर होगा, ठीक है, रेयर इसको पॉइंट कर रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर ये लिंक लिस्ट का लास्ट नोड है और इसके बाद में अगर हम कोई नोड इंसर्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसके बाद में ये नोड ऐड होगा, ठीक है, जो नया नोड होगा इसके बाद में ऐड होगा। तो हम लोग रेयर को यहाँ से हटा देंगे और रेयर को यहाँ पर पहुंचा देंगे, ठीक है, रेयर को यहाँ पर पहुंचा देंगे, ठीक है। तो रेयर को हमने यहाँ पर सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए एल्स में हम इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका रेयर है उसके बाद में नोड इंसर्ट होगा तो रेयर की जो लिंक फील्ड है, ठीक है, रेयर की जो नेक्स्ट फील्ड है उसमें जो नया नोड हमने क्रिएट किया है उसका एड्रेस दे देंगे। तो हम लोग इस तरीके से लिखेंगे रेयर नेक्स्ट, ठीक है, रेयर नेक्स्ट इक्वल टू पीटीआर, ठीक है। क्योंकि जो आपका नया नोड क्रिएट होगा, ठीक है, जो आपका नया नोड क्रिएट होगा उसका एड्रेस हमेशा पीटीआर को दिया जा रहा है, ठीक है, उसका एड्रेस हमेशा पीटीआर को दिया जा रहा है। तो पीटीआर इस नए नोड को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जब नया नोड क्रिएट करेंगे तो उसका एड्रेस पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में दे देंगे, ठीक है, पीटीआर की नेक्स्ट फील्ड में दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने नया नोड क्रिएट किया, इसको पीटीआर पॉइंट कर रहा था, ठीक है, इसको पीटीआर पॉइंट कर रहा था। तो हमने क्या किया, रेयर हमारा यहाँ पर था, ठीक है, रेयर हमारा यहाँ पर था, इसकी नेक्स्ट फील्ड में हमने इस पीटीआर का एड्रेस दे दिया, तो ये नोड इससे कनेक्टेड हो गया। अब देखिए रेयर हमारा यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि अगर इस नोड के बाद में हमने दूसरा नोड इंसर्ट कर दिया है तो अब ये आपकी क्यू का लास्ट नोड होगा, ठीक है। और अगर आपकी क्यू का ये लास्ट नोड है तो रेयर यहाँ पर नहीं होना चाहिए, रेयर यहाँ पर होना चाहिए। अब देखिए रेयर को यहाँ पर हम पहुंचाएंगे कैसे, क्योंकि आपको पता है पीटीआर इसी नोड पर है, ठीक है, पीटीआर इसी नोड पर है। तो हम क्या करेंगे, रेयर इक्वल टू पीटीआर लिख देंगे, ठीक है, रेयर इक्वल टू पीटीआर कर देंगे। तो आपका जो रेयर है वो लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये काम आपको करना है जब आपकी लिंक लिस्ट में पहले से कुछ नोड अवेलेबल होंगे, ठीक है, यानी कि आपकी क्यू में अगर पहले से कुछ नोड अवेलेबल होते हैं तो आपको ये दो स्टेटमेंट लिखनी पड़ेंगी, तो आपकी जो क्यू है उसके लास्ट में नोड इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सिचुएशन है जब आप अपनी लिंक लिस्ट में यानी कि क्यू में नया नोड इंसर्ट करना चाहेंगे, ठीक है।
तो अगर आप इसको फंक्शन बनाना चाहते हैं तो आप फंक्शन का नाम लिख दीजिए और ये जो दोनों कंडीशंस हैं यानी कि ये कितनी सारी स्टेटमेंट्स हैं इनको आप फंक्शन के ब्लॉक के अंदर बंद कर दीजिएगा तो ये आपका फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अपनी लिंक क्यू से यानी कि अपने क्यू से जिसको हम लोग लिंक लिस्ट की सहायता से क्रिएट करेंगे उससे आप कैसे एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर ये आपकी क्यू है, ठीक है, अगर ये आपकी क्यू है तो अगर लिंक्ड क्यू है तो यहाँ पर पहले नोड पर आपका फ्रंट होगा और लास्ट नोड पर आपका रेयर होगा। ठीक है, लास्ट नोड पर आपका रेयर होगा। अब देखिए यहाँ पर फिर से आपकी वही दो सिचुएशन क्रिएट होंगी कि अगर आप अपनी क्यू से नोड को डिलीट करना चाहते हैं तो दो सिचुएशन होंगी, या तो आपकी क्यू में पहले से कोई एलिमेंट नहीं होगा या फिर आपकी क्यू में पहले से कुछ एलिमेंट होंगे, या फिर अगर आप अपनी क्यू से एलिमेंट को डिलीट कर रहे हैं वो आपकी क्यू का लास्ट नोड हो। ठीक है, डिलीट करते समय यहाँ पर हमें तीन सिचुएशन देखनी पड़ती है। ठीक है, कि आपकी क्यू में पहले से कोई एलिमेंट है कि नहीं, आपकी जो क्यू है वो एम्प्टी तो नहीं है, या फिर आपकी क्यू में एलिमेंट है, या फिर आपकी क्यू से जो मतलब डेटा डिलीट होने जा रहा है वो आपकी क्यू का लास्ट नोड होगा। ठीक है, वो आपकी क्यू का लास्ट नोड होगा या फिर आपकी क्यू का लास्ट एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिए लास्ट एलिमेंट जब हम डिलीट कर देते हैं तो आपकी जो क्यू है, ठीक है, मान लीजिए कि आपकी क्यू में एक ही एलिमेंट था, उसको अगर आप डिलीट कर देंगे तो यहाँ पर आपकी जो क्यू होगी वो अंडरफ्लो हो जाएगी, यानी कि आपकी जो क्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। ठीक है, और अगर आपकी क्यू एम्प्टी हो जाती है तो फ्रंट और रेयर दोनों को हमें नल पर सेट करना होता है, क्योंकि जब आपकी क्यू एम्प्टी होती है तो उस समय फ्रंट और रेयर दोनों नल पर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीन सिचुएशन बनेंगी। तो सबसे पहले वो सिचुएशन हम देख लेते हैं जब आप अपनी क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना चाहें लेकिन आपकी क्यू में पहले से कोई एलिमेंट अवेलेबल ना हो। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी क्यू में पहले से कोई एलिमेंट अवेलेबल है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करते हैं इफ फ्रंट इक्वल टू नल। ठीक है, इफ फ्रंट इक्वल टू नल, अगर आपका जो फ्रंट होता है वो नल होता है। ठीक है, अगर आपका फ्रंट नल होता है इसका मतलब आपकी क्यू में पहले से कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, पहले से कोई एलिमेंट नहीं है, और अगर आपकी क्यू में कोई एलिमेंट नहीं है तो आप क्यू से एलिमेंट को डिलीट क्या करेंगे, क्योंकि भाई डिलीट करने के लिए होना चाहिए। तो यहाँ पर कोई एलिमेंट है नहीं, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे। ठीक है, प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और यूजर को मैसेज देंगे अंडरफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए अंडरफ्लो की सिचुएशन क्रिएट होगी। ठीक है, अंडरफ्लो की सिचुएशन क्रिएट होगी क्योंकि यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि आप जिस क्यू से नोड को डिलीट करना चाहते हैं यानी कि वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उस क्यू में पहले से कोई एलिमेंट अवेलेबल ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम एल्सेफ लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एल्सेफ लगाते हैं। एल्सेफ में क्या होगा, एल्सेफ में हम लोग वो सिचुएशन चेक करेंगे जिसमें हमारी लिंक लिस्ट में हमारी क्यू में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल हो। ठीक है, हमारी क्यू में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल हो, ये सिचुएशन हम देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप पता कैसे करेंगे कि आपकी क्यू में एक से ज्यादा नोड है। ठीक है, आपकी क्यू में एक से ज्यादा नोड है तो आप पता कैसे करेंगे। अब यहाँ पर देखिए अगर फ्रंट, ठीक है, अगर फ्रंट और रेयर, ठीक है, अगर फ्रंट और रेयर दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, फ्रंट और रेयर अगर दोनों सेम नोड को पॉइंट कर रहे हैं तो उस समय आपकी लिंक लिस्ट में केवल सिंगल नोड होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा तभी होगा यानी कि फ्रंट और रेयर दोनों सेम नोड पर तभी होंगे जब आपकी लिंक लिस्ट में यानी कि आपकी क्यू में सिंगल नोड हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारा फ्रंट और रेयर दोनों सेम नोड पर है कि नहीं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रेयर। ठीक है, इफ फ्रंट इज नॉट इक्वल टू रेयर, एल्स इफ फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर। ठीक है, अगर फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर है, ठीक है, फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर है, इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल है। ठीक है, आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल है, मतलब अगर फ्रंट नॉट इक्वल टू रेयर होता है इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज्यादा नोड अवेलेबल है, यानी कि आपकी क्यू में एक से ज्यादा एलिमेंट हैं। और अगर एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं आपकी क्यू में तो आप जब एलिमेंट को डिलीट करेंगे तो आपकी क्यू जो है वो एम्प्टी नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग बेफिक्र होकर एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एलिमेंट को हम डिलीट कैसे करेंगे। एलिमेंट को डिलीट करने का मतलब यही है कि हम अपना फ्रंट जिस नोड को पॉइंट कर रहा होगा हमारा फ्रंट, वहां से उसको हम हटाकर अगले नोड पर कर देंगे। ठीक है, अगले नोड पर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए, और इस नोड को हम फ्री कर देंगे। ठीक है, इस नोड को हम फ्री कर देंगे तो ये देखिए ये नोड डिलीट हो जाएगा। तो आपका जो पहला नोड होगा वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि आपके बिगिनिंग से नोड डिलीट हो जाएगा, और फ्रंट से यानी कि फ्रंट से नोड आपका डिलीट होगा तो यहाँ पर आपका नोड डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या करेंगे, फ्रंट को बढ़ा देंगे। ठीक है, और लेकिन हमें यहाँ पर इस नोड को फ्री करना पड़ेगा। ठीक है, इस नोड को हमें फ्री करना पड़ेगा, तो एक पीटीआर पॉइंटर हम लोग लेंगे। ठीक है, एक पीटीआर पॉइंटर ले लेंगे, और पहले इस नोड को डिलीट करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, पीटीआर को इसका एड्रेस दे देंगे, मतलब अपना फ्रंट अपडेट करने से पहले। ठीक है, फ्रंट को दूसरे नोड पर करने से पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर को इस नोड पर सेट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू फ्रंट।
ठीक है, पीटीआर इक्वल टू फ्रंट, तो क्या होगा, पीटीआर आपका इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। ठीक है, पीटीआर इस नोड को पॉइंट करने लगा। इसको हमने इसलिए पॉइंट कराया है क्योंकि इस नोड को जब हम फ्री करना चाहेंगे तो इसका एड्रेस हमारे पास होना चाहिए, और अगर पीटीआर को इस पर हम सेट कर देंगे तो हम आसानी से इस नोड के मेमोरी को फ्री कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, पीटीआर को फ्रंट का एड्रेस दे दिया। ठीक है, पीटीआर को फ्रंट का एड्रेस दे दिया तो पीटीआर इस नोड को पॉइंट करने लगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फ्रंट को अपडेट करेंगे, तो फ्रंट इक्वल टू कर देंगे फ्रंट नेक्स्ट। ठीक है, फ्रंट इक्वल टू फ्रंट नेक्स्ट, तो फ्रंट को फ्रंट के नेक्स्ट का एड्रेस दे देंगे। तो देखिए फ्रंट के नेक्स्ट में इस नोड का एड्रेस है, तो हमारा जो फ्रंट है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपका नोड डिलीट हो गया। ठीक है, आपका जो नोड है वो डिलीट हो गया। अब हम यहाँ पर चाहें तो पीटीआर को फ्री कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्री पीटीआर। ठीक है, फ्री पीटीआर। ठीक है, तो आपका जो पीटीआर है वो फ्री हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरी कंडीशन हम चेक करते हैं, और तीसरी कंडीशन चेक करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर हम लगाएंगे एल्स। ठीक है, और अगर एल्स में हम आए हैं, ठीक है, अगर हम एल्स में आए हैं, इसका मतलब ये हुआ है कि हमारा जो फ्रंट है वो रेयर के इक्वल हो गया। और अगर हमारा फ्रंट रेयर के इक्वल हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा फ्रंट रेयर के इक्वल हो जाता है तो हमारी लिंक लिस्ट से सारे नोड डिलीट हो चुके होंगे, यानी कि हमारी जो लिंक लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी होगी, यानी कि हमारी जो क्यू है वो एम्प्टी हो चुकी होगी। और अगर हमारी क्यू एम्प्टी हो गई है तो फ्रंट और रेयर दोनों को हमें नल पर सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये आपका नोड है, ये सिंगल ही नोड आपकी लिंक लिस्ट में है। ठीक है, आपकी क्यू में सिंगल ही नोड है, तो फ्रंट भी यहीं पर है। ठीक है, और रेयर भी मान लीजिए यहीं पर है। ठीक है, और इस नोड को अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस पर हम पीटीआर सेट करेंगे, क्योंकि इस नोड की मेमोरी को हमें फ्री करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीटीआर इक्वल टू कर देंगे फ्रंट। ठीक है, पीटीआर इक्वल टू हमने फ्रंट कर दिया, तो पीटीआर इस नोड को पॉइंट करने लगेगा। उसके बाद में हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को नल कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रंट इक्वल टू और रेयर इक्वल टू हमने कर दिया नल। ठीक है, तो दोनों को हमने नल कर दिया। उसके बाद में हम पीटीआर को फ्री कर देंगे, तो फ्री पीटीआर। ठीक है, हमारा पीटीआर फ्री हो गया, और ये तीसरी कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। ठीक है, तीसरी कंडीशन भी हो गई। अब यहाँ पर देखिए इस पूरे कोड की सहायता से इन दोनों सिचुएशन को समझ सकते हैं आप, और इन तीनों सिचुएशन को अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप किसी भी लिंक क्यू से, यानी कि ऐसे क्यू से एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं जो लिंक लिस्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट की गई हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि किसी आप क्यू से एलिमेंट को कैसे डिलीट कर सकते हैं जब आपकी क्यू लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट की गई। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी लिंक क्यू को यानी कि क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं जो आपकी क्यू लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट की गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि आपकी ये क्यू है, तो अगर ये आपकी क्यू है और लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट हुई है तो फर्स्ट नोड पर फ्रंट होगा। ठीक है, फर्स्ट नोड पर फ्रंट होगा और लास्ट नोड पर रेयर होगा। ठीक है, लास्ट नोड पर रेयर होगा। तो यहाँ पर इस लिंक लिस्ट को हमें ट्रैवर्स करना है। ठीक है, इस लिंक्ड क्यू को हमें ट्रैवर्स करना है। तो ट्रैवर्स करते समय भी यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आप जिस क्यू को ट्रैवर्स करना चाहते हैं वो क्यू अगर लिंक लिस्ट की सहायता से इम्प्लीमेंट हुई है तो हम लोग चेक करेंगे कि आपकी क्यू में पहले से कुछ एलिमेंट अवेलेबल हैं कि नहीं, क्योंकि अगर अवेलेबल हैं आपके क्यू में कुछ एलिमेंट हैं तभी आप उसको ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ फ्रंट इक्वल टू नल। ठीक है, अगर आपका जो फ्रंट है वो नल होता है, इसका मतलब जो आपकी क्यू है वो एम्प्टी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाएंगे और प्रिंट करेंगे अंडरफ्लो। ठीक है, प्रिंट कर देंगे अंडरफ्लो, तो यूजर को मैसेज मिलेगा, वो समझ जाएगा कि हमारी जो क्यू है इस समय एम्प्टी है। अदरवाइज हम क्या करेंगे, एल्स में जाएंगे। ठीक है, एल्स में जाएंगे और यहाँ पर देखिए इस नोड से लेकर हम लोग तब तक इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते रहेंगे जब तक हम फ्रंट से रेयर पर ना पहुंच जाए। ठीक है, जब तक हम फ्रंट से रेयर पर ना पहुंच जाए। और देखिए अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं, ठीक है, अगर आप किसी भी लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करना चाहते हैं तो इसके हर एक नोड पर हमें जाना होगा। ठीक है, हर एक नोड पर हमें जाना होगा। और यहाँ पर देखिए फ्रंट और रेयर दोनों को हम अपडेट कर नहीं सकते क्योंकि ये हमारी क्यू है, और क्योंकि जो फर्स्ट नोड का एड्रेस है वो फ्रंट के पास होता है, लास्ट नोड का जो एड्रेस होता है वो रेयर के पास होता है। तो यहाँ पर हमें एक पॉइंटर सेट करना होगा जिस पॉइंटर को हम हर एक नोड पर ले जाएंगे और नोड के डेटा को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एक पीटीआर पॉइंटर हम ले लेते हैं, इसका फर्स्ट नोड का एड्रेस दे देते हैं। ठीक है, और फर्स्ट नोड का एड्रेस हमें मिलेगा कैसे, क्योंकि फर्स्ट नोड का एड्रेस फ्रंट के पास है। तो हमने क्या किया, फ्रंट इक्वल टू पीटीआर लिख दिया, तो आपका जो पीटीआर है ये फर्स्ट नोड पर सेट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट नोड पर सेट हो गया। अब हम क्या करेंगे, व्हाइल का लूप लगाएंगे और इन नोड को कब तक ट्रैवर्स करेंगे, जब तक हमारा पीटीआर रेयर पर ना पहुंच जाए। ठीक है, जब तक हमारा पीटीआर रेयर पर ना पहुंच जाए। तो यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे पीटीआर इज नॉट इक्वल टू रेयर। ठीक है, पीटीआर इज नॉट इक्वल टू रेयर, जब तक हमारा पीटीआर रेयर पर ना पहुंच जाए।
ठीक है, यानी कि जब तक पीटीआर का एड्रेस रेयर के एड्रेस से मैच ना हो जाए तब तक हम इस लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते रहेंगे और हर बार हम लोग क्या करेंगे, जिस नोड पर हमारा पीटीआर होगा, ठीक है, जिस नोड पर हमारा पीटीआर होगा उस नोड के डेटा को हम प्रिंट करा देंगे। तो यहाँ पर हम प्रिंटफ का स्टेटमेंट लगाते हैं, ठीक है, प्रिंटफ, और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे %d पीटीआर डेटा, ठीक है, पीटीआर डेटा, ये हमने पीटीआर के डेटा को प्रिंट करा दिया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, पीटीआर को अपडेट करेंगे, ठीक है, पीटीआर को अपडेट करेंगे, पीटीआर को अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको हम इरेज कर देते हैं, पीटीआर को करेंगे अपडेट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट, ठीक है, पीटीआर इक्वल टू पीटीआर नेक्स्ट। तो आपका जो पीटीआर होगा वो जिस नोड पर होगा अगले नोड पर चला जाएगा, ठीक है, इस नोड पर मान लीजिए आ गया आपका पीटीआर, अब इसके डेटा को भी प्रिंट करेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर व्हाइल का लूप लगा हुआ है, ठीक है, व्हाइल का लूप लगा हुआ है, तो ये बार बार इसी में घूमता रहेगा। जब तक पीटीआर का एड्रेस रेयर के एड्रेस से नहीं मैच होगा तब तक ये हर नोड पर जाता रहेगा और हर एक नोड के डेटा को प्रिंट करता रहेगा, ठीक है। और देखिए अगर ये व्हाइल का लूप फेल होता है, ठीक है, अगर ये व्हाइल का लूप फेल होता है इसका मतलब आपका पीटीआर वहां पर पहुंच गया जहां पर आपका रेयर है, ठीक है, जहां पर आपका रेयर है वहां पर पहुंच गया। तो यहाँ पर देखिए आपका जो पीटीआर है वो अगर रेयर पर पहुंच जाता है तो उसको आप ट्रैवर्स नहीं कर पाएंगे, ठीक है, उसके डेटा को आप प्रिंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये व्हाइल की कंडीशन तभी फेल हो जाएगी जब आपका पीटीआर रेयर पर पहुंचेगा, तो रेयर वाला डेटा रह जाएगा। तो देखिए जब ये सिचुएशन मतलब जब ये कंडीशन फेल होगी व्हाइल के लूप के अंदर की, तो आपका पीटीआर उस समय रेयर पर होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस व्हाइल के लूप से बाहर निकलेंगे और ये जो एक सिंगल नोड बचा हुआ है, ठीक है, ये जो सिंगल नोड इस समय बचा हुआ है जिस पर हमारा पीटीआर है उसके डेटा को हम प्रिंट कर देंगे। तो यहाँ पर दोबारा से प्रिंटफ लगाएंगे और यहाँ पर हम प्रिंट करेंगे %d और पीटीआर के डेटा को प्रिंट कर देंगे, ठीक है, पीटीआर का डेटा हमारा प्रिंट हो गया, ठीक है, ये हमारा डेटा प्रिंट हो गया। अब आपकी पूरी की पूरी लिंक लिस्ट ट्रैवर्स हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोड यूज करके आप लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स कर सकते हैं, यानी कि आप ऐसे क्यू को ट्रैवर्स कर सकते हैं जो लिंक लिस्ट की सहायता से इंप्लीमेंट की गई, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आए होंगी कि कैसे आप लिंक लिस्ट की सहायता से यानी कि लिंक लिस्ट का यूज करके कैसे आप लिंक क्यू को क्रिएट कर सकते हैं, और उस क्यू को क्रिएट करने के बाद कैसे आप उसके एलिमेंट मतलब कैसे आप उसमें एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कैसे उससे आप एलिमेंट को डिलीट कर सकते हैं, कैसे उसको आप ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो आशा है दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब दोस्तों जल्दी से चलते हैं कोड ब्लॉक्स और वहां पर ये सारी चीजें हम आपको रन करके दिखा देते हैं ताकि अगर कोई डाउट होगा तो वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कोड ब्लॉक्स पर। देखिए दोस्तों हम लोग कोड ब्लॉक्स पर आ गए हैं, यहाँ पर कोड हमने पहले से लिख रखा हुआ है। यहाँ पर सारी चीजें एक बार हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर देखिए ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपका स्ट्रक्चर है, वही स्ट्रक्चर है जो हमने आपको वहाँ पर दिखाया था, ठीक है। और यहाँ पर देखिए इतने सारे फंक्शन हमने डिफाइन किए हैं, और यहाँ पर जो मेन का कोड है, ठीक है, मेन फंक्शन का जो कोड है वो इससे पहली वीडियो में जो हम लोगों ने देखा था वही है, ठीक है। इससे पहली वीडियो में जो मेन फंक्शन के अंदर कंटेंट था सेम कंटेंट यहाँ पर भी वो हमने कॉपी किया है, ठीक है, वो हमने कॉपी पेस्ट किया है। बस यहाँ पर देखिए फंक्शन में कुछ चेंजेस हमने किए हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिंक लिस्ट की सहायता से क्यू को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर जो इंसर्शन का फंक्शन है और जो डिलीशन और डिस्प्ले का फंक्शन है उसमें थोड़ा चेंज हुआ है, और आप लोगों ने जब हमने आपको एल्गोरिथम बताया है तो वहाँ पर आपने देखा भी है। यहाँ पर देखिए जब आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम लोग नोड के क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, नोड को क्रिएट कर रहे हैं, उसके बाद में उसमें वैल्यू हम इंसर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, उसमें वैल्यू इंसर्ट कर दे रहे हैं। मतलब कि जैसे ये हमने नोड क्रिएट किया तो इसका एड्रेस हमने पीटीआर को दे दिया, फिर हमने पीटीआर की डेटा फील्ड में उस वैल्यू के असाइन कर दिया और पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को हमने नल कर दिया, ठीक है। ये समझने वाली बात है, पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को नल हमने इसलिए किया है क्योंकि अगर आप लिंक लिस्ट में यानी कि क्यू में अगर आप नोड को इंसर्ट करना चाहते हैं तो आपको पता है कि क्यू में हमेशा लास्ट में नोड इंसर्ट होता है, और आपको पता है लिंक लिस्ट के लास्ट नोड जो होता है लास्ट नोड की लिंक फील्ड में उसके बाद में क्योंकि कोई नोड नहीं होता है तो उसकी लिंक फील्ड हमेशा नल होती है, ठीक है, इसीलिए हम लोग पीटीआर के नेक्स्ट फील्ड को नल कर देना, ठीक है। बाकी वही लिखा हुआ है जो हमने आपको वहां पर बताया है, ठीक है, बाकी यहाँ पर सेम है। और यहाँ पर देखिए डिलीशन के समय हमने क्या किया है, डिलीशन के समय ये केस तो वही है, अगर आपका फ्रंट नल होता है तो हम अंडरफ्लो देंगे और रिटर्न हो जाएंगे यहीं से, ठीक है। और अगर आपका रेयर जो है वो फ्रंट के इक्वल नहीं होता है, इसका मतलब आपकी लिंक लिस्ट में एक से ज़्यादा नोड है। अगर एक से ज़्यादा नोड होते हैं तो हम फ्रंट को पीटीआर मतलब कि पीटीआर को फ्रंट पर सेट करेंगे, उसके बाद में क्या करेंगे फ्रंट को अपडेट कर लेंगे और जो वैल्यू होगी उसको हम उसका जो डेटा होगा वो प्रिंट करा देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो हमने स्टेटमेंट लिखी है, ठीक है, ये जो पीटीआर है, ठीक है, पीटीआर को उस नोड पर हमने सेट कर दिया है जिसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो उससे हम डेटा निकाल लेंगे, ठीक है। तो पीटीआर की डेटा फील्ड में जो डेटा होगा उसको हम वैल्यू में सेव करा देंगे, उसके बाद देखिए उसको हम प्रिंट कर दिए,
ठीक है, उसको हमने प्रिंट कर दिया, उसके बाद पीटीआर को हमने फ्री कर दिया है और यहाँ से उस वैल्यू को हम रिटर्न भी कर रहे हैं। ठीक है, रिटर्न भी कर रहे हैं। यहाँ पर रिटर्न करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रिंट करा दिया, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर रिटर्न लगाया है। ठीक है, अदरवाइज अगर आपके मतलब आपका जो फ्रंट होता है और जो रियर होता है वो सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे, और अगर सेम नोड को पॉइंट कर रहे होंगे तो आप जो नोड डिलीट करने जा रहे हैं वो नोड आपकी लिंक लिस्ट का यानी कि आपके क्यू का लास्ट नोड होगा। अगर वो लास्ट नोड होता है, ठीक है, अगर आपकी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड डिलीट होने जा रहा है तो हम क्या करेंगे, उस पर पीटीआर सेट करेंगे और हम क्या करेंगे, फ्रंट और रेयर दोनों को नल कर देंगे क्योंकि अब लास्ट नोड भी डिलीट हो जाएगा तो आपकी जो क्यू होगी वो एम्प्टी हो जाएगी। तो रेयर और फ्रंट दोनों को हमने नल कर दिया। उसके बाद में पीटीआर की डेटा फील्ड में जो डेटा होगा उसको हम निकाल कर प्रिंट करा देंगे और यहाँ से वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और डिस्प्ले का फंक्शन सेम वही है जो हमने आपको वहाँ पर समझाया है। ठीक है, तो सारा कोड हमने आपको दिखा दिया है। और दोस्तों आपको सोर्स कोड की चिंता नहीं करना है, इसका जो लिंक होगा इस सोर्स कोड का वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। उस लिंक पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका जो सोर्स कोड होगा यही सोर्स कोड आपको डाउनलोड होकर मिल जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से दोस्तों इस कोड को हम आपको रन करके दिखा देते हैं। तो देखिए F9 प्रेस करते हैं तो आपका प्रोग्राम रन हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों हमारा प्रोग्राम रन हो गया है और यहाँ पर 4 ऑप्शन शो हो रहे हैं और जो भी ऑप्शन आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम पहला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे और क्यों में एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 प्रेस किया, उसके बाद आपसे पूछ रहा है वो एलिमेंट इंसर्ट करिए जो आप इंसर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमने 25 कर दिया, तो यहाँ पर देखिए आपकी क्यू में 25 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये फिर से कह रहा है कि अगर आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोबारा से हम एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हमने 1 को प्रेस किया, अब दोबारा से एलिमेंट पूछ रहा है तो यहाँ पर हमने 15 दे दिया। तो यहाँ पर देखिए आपकी क्यू में 25 और 15 आ गए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, एक एलिमेंट को डिलीट करके देखते हैं। तो सेकंड ऑप्शन को हम सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 25 इंसर्ट हुआ था, उसके बाद 15 हुआ था, तो 25 डिलीट हो गया है और आपकी क्यू में 15 बचा हुआ है। ठीक है, मतलब ये सक्सेसफुली डिलीट भी कर रहा है एलिमेंट्स को, मतलब अच्छे से एलिमेंट डिलीट हो रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, अगर डिस्प्ले का हम फंक्शन एग्जीक्यूट करेंगे यानी कि डिस्प्ले ऑप्शन 3 को हम सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो मतलब क्यू में जो भी एलिमेंट होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अगर आपकी क्यू में कुछ एलिमेंट होते हैं तो डिस्प्ले हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए 15 था तो डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पर हम 4th ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रोग्राम से एग्जिट हो गए। ठीक है, तो आशा है दोस्तों ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बहुत ही जल्द हाजिर होता हूँ ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।